हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। माफ़ कीजिएगा, इन दिनों मैं आप सबके लिए लगातार कहानियाँ नहीं ला पा रही हूँ, पर जल्दी ही मेरे चैनल पर फिर से रेगुलर वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को छोड़िएगा मत, जुड़े रहिएगा। आज मैं अपने ही सब्सक्राइबर्स की मांग पर एक कहानी लेकर आ रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। डिसअपेयरेंस ऑफ डेनिस मार्टिन्स। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है, एक छोटे बच्चे की गुमशुदगी के बारे में। एक 6 साल का छोटा बच्चा जिसका नाम डेनिस मार्टिन्स था। आज से कई साल पहले की कहानी है ये केस सर्च और रेस्क्यू के इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि अब तक की सबसे बड़ी इंसानों की सर्च और रेस्क्यू की टीम इसी केस के लिए भेजी गई थी, तकरीबन 1400 लोगों की। पर फिर भी उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आइए जानते हैं इस केस के बारे में। ये बात शुरू हुई थी सन 1969 में। तारीख थी 13 जून। 13 नंबर अपने आप में एक मनहूस नंबर माना जाता है अगर आप यूरोप में या फिर क्रिश्चियन माइथोलॉजी की तरफ देखें। दोस्तों, मार्टिन फैमिली का एक एक तरह का ट्रेडिशन रहा है। वो सभी फादर्स डे के दिन हाइकिंग पर या फिर ऐसी ही किसी जगह घूमने जाया करते थे। और उस साल भी उन सभी ने फादर्स डे पर कुछ ऐसा ही करने का प्लान किया था। फैमिली में विलियम मार्टिन्स अपने 2 छोटे बेटों डगलस मार्टिन्स और डेनिस मार्टिन्स के साथ और साथ ही साथ उनके दादा क्लाइड के साथ हाइकिंग पर जाने की तैयारी कर रहे थे। वो सभी स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क पर जा रहे थे हाइकिंग के लिए। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। वो सब इकट्ठे थे और बहुत खुशी के साथ स्मोकी माउंटेन्स की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पहले दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। परिवार का सबसे छोटा मेंबर डेनिस मार्टिन्स, जिसकी उम्र केवल 6 साल थी, वो अपने परिवार के सभी बड़े लोगों के साथ चल फिर पा रहा था और ऊंचाइयों पर चढ़ पा रहा था, जो उस छोटे बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल था। पहले दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहा। अगले दिन जब वो लोग और आगे बढ़े, तब आगे जाने पर उन्हें उनके कुछ दोस्त नज़र आए, उनकी ही तरह की एक फैमिली जो वहाँ हाइकिंग के लिए आई थी। और उसके बाद वो सभी एक साथ मिलकर पहाड़ों पर हाइकिंग करने लगे। सब कुछ सही जा रहा था। डेनिस अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ रहा था। एक छोटा बच्चा होने के नाते उसके लिए ये बहुत मुश्किल था, पर फिर भी वो बहुत खुशी और उत्साह के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। नई फैमिली के जुड़ जाने से परिवार में मेंबर्स और बढ़ गए थे। नई फैमिली के साथ भी कुछ बच्चे थे जो उम्र में मार्टिन से बड़े ही थे, पर डेनिस उन सब के साथ खेल कूद रहा था और बातचीत कर रहा था। वो सभी लड़के ही थे जो तकरीबन डेनिस के बड़े भाई की उम्र के रहे होंगे। उन सभी ने साथ मिलकर अपने माँ बाप को थोड़ी देर के लिए परेशान करने का प्लान बनाया। उन सब ने आपस में तय किया कि वो कुछ देर के लिए कहीं पेड़ों की ओट में छिप जाएंगे और जब उनका परिवार उन्हें ढूंढेगा तब वो सामने आकर उन्हें चौंका देंगे। प्लान के मुताबिक वो सभी वहीं जंगल के आसपास के पेड़ों की ओट में छुप गए और जब उनके परिवार के लोग उन्हें ढूंढने आए तो वो सभी पेड़ों की ओट से बाहर आ गए और खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ उन सभी का स्वागत किया। पर उन सभी में डेनिस मार्टिन्स शामिल नहीं था। ये देखकर उसके पिता कुछ परेशान हुए। उन सभी ने साथ मिलकर उसे आवाज़ लगाई, पर वो कहीं नज़र नहीं आया। उन लड़कों ने जैसी तैयारी की थी या जो भी सोचा था, चीज़ें उसके मुताबिक नहीं हुई और डेनिस अचानक ही कहीं गायब हो गया। और वहीं से शुरुआत हुई सर्च और रेस्क्यू के इतिहास की सबसे बड़ी सर्च और रेस्क्यू टीम के एक मिशन पर जाने की।
अब इस बात पर विस्तार से नज़र डालते हैं कि आखिर क्या हुआ था जब डेनिस मार्टिन्स जंगल में गुम हो गया था। डेनिस मार्टिन जब हाइकिंग के लिए बाहर निकले तब उनके शरीर पर एक लाल टी शर्ट थी और साथ ही साथ वो अपने परिवार के सबसे छोटे मेंबर्स में से थे। वो उम्र में 6 साल के थे। जब डेनिस मार्टिन्स घर से हाइकिंग के लिए निकले तब उन्होंने एक रेड टी शर्ट पहन रखी थी। वो अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ हाइकिंग पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और बहुत खुश थे और अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ बड़ी खुशी खुशी आगे बढ़ते जा रहे थे। वो अपने परिवार के सबसे यंगेस्ट मेंबर्स में से थे। उनकी उम्र केवल 6 साल थी। वो बहुत एक्साइटेड था अपने परिवार के साथ बाहर जाने के लिए। ये उसका फैमिली ट्रेडिशन था। जब भी फादर्स डे होता था वो सभी बाहर जाया करते थे। डेनिस भी इस बात के लिए बहुत खुश था और ये उसके लिए पहली बार होने वाला था जब वो अपने फैमिली के साथ एक ओवरनाइट हाइकिंग पर जा रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था पर अचानक ही एक त्राजेडी उस परिवार के साथ घट गई। 13 जून को उन सभी ने हाइकिंग की शुरुआत की थी और 14 जून तक वो स्पेंस फील्ड्स तक पहुंच चुके थे और वहां पहुंचने के बाद उन्हें उनकी ही जैसी एक दूसरी फैमिली मिली जिससे उनका मेल जोल बढ़ गया और वो सब एक साथ ही हाइकिंग के लिए आगे बढ़े। नई फैमिली के पास भी 2 लड़के थे जो तकरीबन डेनिस के बड़े भाई की उम्र के थे, डगलस मार्टिन्स के। जब वो आगे बढ़े तब वो एक साथ बातचीत करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों लड़के अपने परिवार के बड़े लोगों से कुछ अलग होकर अपने 2 नए साथियों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे और साथ ही साथ वो दोनों बातचीत भी करते जा रहे थे। उनके पिता विलियम इस बात पर नज़र रखे हुए थे कि वो सभी सही सलामत आगे बढ़ते रहें और साथ ही साथ उन्होंने उस वक्त ये भी देखा कि वो चारों ही लड़के आपस में किसी चीज़ के बारे में फुसफुसा कर बातें कर रहे हैं। शायद उस वक्त वो उसी प्रैंक के बारे में बात कर रहे होंगे जो उन्होंने बाद में किया था। और कुछ ही देर बाद उनके प्लान के मुताबिक वो सभी लड़के जंगल में अचानक ही गायब हो गए। डेनिस ने एक रेड टी शर्ट पहनी हुई थी। ये रंग जंगल के हरे रंग से बहुत ज़्यादा मेलजोल नहीं खाता था। हरे रंग से बिल्कुल उलट ये रंग दूर से ही नज़र आ जाने वाला था। पर फिर भी काफ़ी देर होने के बाद जब फैमिली मेम्बर्स ने लड़कों को ढूंढना शुरू किया तब कुछ देर ढूंढने के बाद वो सभी तीनों लड़के जंगल के पेड़ों की ओट से बाहर निकल आए और उन्होंने अपने परिवार को चौंका दिया। वो सभी हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, पर विलियम मार्टिन्स की नज़र सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी, उनका प्यारा छोटा बेटा डेनिस मार्टिन्स। वो काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे कि शायद अब डेनिस बाहर आए, पर बहुत देर गुजर गई। डेनिस बाहर नहीं आया और जब वो बाहर नहीं आया तब परिवार के बड़े लोगों ने आसपास के जंगलों में उसे ढूंढना शुरू किया। काफ़ी देर तक ढूंढते रहने के बाद, कई आवाज़ें देने के बाद भी वो ना उन्हें नज़र आया, ना ही उसने कोई जवाब दिया। वो सभी बहुत परेशान हो गए थे। अचानक वो कहाँ गायब हो गया। डेनिस के पिता विलियम मार्टिन्स समझ चुके थे कि कोई ना कोई अनहोनी ज़रूर हुई है और वो इस बात को सोच कर ही सिहर उठते थे कि आखिर उनके छोटे से बच्चे के साथ क्या हो सकता है। उनके पास कोई भी सहायता के साधन नहीं थे, ना कोई रेडियो, ना कोई टेलीफोन जिससे वो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर सकें। पर थोड़ी ही देर में उन सभी ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक डगलस मार्टिन्स के दादा क्लाइड 9 मील तक पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद वो केट्स कोव रेंजर स्टेशन पर जाएंगे और वहाँ से मदद लेकर आएंगे। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया।
वो वहाँ तक पहुँचे बहुत मुश्किल चढ़ाई चढ़ने के बाद, और उन्हें वहाँ मदद भी मिली। पर जैसे जैसे शाम होती गई, मौसम ख़राब होने लगा और उसी के साथ दस्तक दी एक तूफ़ान ने। तूफ़ान इतना तेज़ था कि लगभग पूरी रात बारिश होती रही। उस रात इतनी बारिश हुई कि वहाँ स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क में तकरीबन 3 सेंटीमीटर तक बारिश हो गई। ये बारिश इतनी तेज़ थी कि इसने अपने आसपास के सभी निशानात मिटा दिए। जो भी निशान डेनिस मार्टिन्स ने छोड़े होते, उसके पैरों के निशान या उसका कोई भी सामान जो पहले मिल सकता था, अब उसके मिलने का अंदेशा तकरीबन ना के बराबर रह गया था। अगली सुबह 15 जून 1969 सुबह 5 बजे के वक्त नेशनल पार्क के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने मिलकर 30 लोगों की एक टीम बनाई जो डेनिस मार्टिन्स की खोज के लिए जंगल में इधर उधर जा सकें। और उस टीम ने काफ़ी देर तक जंगल में खोजबीन की, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। बारिश ने सारे निशान और सबूत इस तरह मिटा दिए थे मानो वहाँ कोई कहीं रहा ही ना हो। धीरे धीरे उनकी सर्च टीम बढ़ती गई और ये 30 लोगों से 240 लोगों की एक बड़ी टीम बन गई, जिसने डेनिस मार्टिन्स को ढूंढना शुरू किया। वक्त बढ़ता रहा, कई लोग आए। इस सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोग शामिल हुए। पार्क रेंजर्स, स्काउट गाइड्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, फायर फाइटर्स, पुलिस, 16 ग्रीन स्काउट, ये सभी संस्थाएं धीरे धीरे इस सर्च और रेस्क्यू से जुड़ती गईं और ये एक बड़ा हुजूम बन गया। और साथ ही साथ सर्च और रेस्क्यू की इतिहास की एक ऐसी कहानी जिसने सभी को हिला कर रख दिया। तकरीबन 1400 लोगों की टीम जो इस सर्च और रेस्क्यू का हिस्सा बनी, उनमें से कोई भी डेनिस मार्टिन्स का पता नहीं लगा पाया। बीस जून 1970 को, जबकि मार्टिन्स का 7वां जन्मदिन आने वाला था, उसके सर्च और रेस्क्यू के लिए 800 लोगों की टीम और भेजी गई। कई लोग इस सर्च और रेस्क्यू से जुड़े, एयर नेशनल गार्ड, यूएस कोस्ट गार्ड और साथ ही साथ द नेशनल पार्क सर्विस। पर फिर भी डेनिस मार्टिन्स का कहीं पता नहीं चला। वो 6 साल का छोटा बच्चा इस तरह से गायब हो गया था मानो उसका कोई अस्तित्व ही ना रहा हो। सर्च और रेस्क्यू टीम्स ने फिर प्लान बनाया एक बड़े सर्च ऑपरेशन का। ये सर्च ऑपरेशन तकरीबन 1300 घंटों तक चला, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा समय है। पर फिर भी डेनिस मार्टिन्स का कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि उन सभी ने, जिसने भी उसे ढूंढने की कोशिश की, एक तरह से उसके निशानात को और भी तहस नहस कर डालने का काम किया, जिससे उसका मिलना और भी मुश्किल हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इस बात की आशंका और गहरी होती गई कि अब डेनिस मार्टिन्स ज़िंदा नहीं मिलने वाला, या वो इस दुनिया में अब नहीं है। जब सर्च और रेस्क्यू टीम्स कुछ नहीं कर पाईं, तो उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों से मदद लेने का फ़ैसला किया। उन्होंने अखबार में ये बात छपवा दी कि उनके बेटे को ढूंढने वाला या उसके बारे में कोई भी जानकारी रखने वाले इंसान को $5000 का इनाम दिया जाएगा। और इसके बाद बहुत से लोगों के कॉल्स आए कि उन्होंने उसके बेटे को देखा है या फिर उसके साथ क्या हुआ है वो जानते हैं, पर उनमें से एक की बात भी सच्ची मालूम नहीं होती थी। ये चीज़ें इसी तरह कई सालों तक चलती रहीं, पर डेनिस मार्टिन्स कहीं नहीं मिला। आखिरकार इस घटना के होने के कुछ साल बीत जाने के बाद लोगों ने कयास लगाने शुरू किए कि हो सकता है कि डेनिस मार्टिन्स को जंगल में रहने वाले किसी जंगली भालू या फिर जंगली सुअरों ने अपना शिकार बना लिया होगा। पर कुछ लोगों का ये भी मानना था कि स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क में एक बहुत ही छुपी हुई जनजाति रहती है जो कि आदमखोर है और उसके बारे में कोई नहीं जानता। उस जनजाति का नाम, वो कैसे दिखते हैं और कहाँ रहते हैं, इस बारे में किसी को नहीं पता।
बस उसके बारे में अफवाहें फैली हुई हैं कि वो इंसानों को खाते हैं। हो सकता है कि डेनिस मार्टिन्स पर भी उन्हीं ने हमला किया हो और इसीलिए शायद डेनिस के कोई भी निशानात वहाँ जंगल से किसी को नहीं मिले, जैसे कि उसके कपड़े या उसके पैरों के निशान या फिर उसके शरीर का कोई भी भाग वहाँ बरामद नहीं हुआ। सार दल सार बीतते गए। लोगों के बहुत कॉल्स आते थे कि उन्होंने मिस्टर मार्टिन्स के बेटे को देखा है। वहाँ के एक स्थानीय निवासी जो स्पेंसफील्ड के आसपास ही रहते थे, वहाँ से तकरीबन 700 मील के दायरे में रहते थे, उन्होंने मार्टिन फैमिली से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि शाम के वक्त उन्होंने जंगलों में किसी की घुटी घुटी सी चीखने की आवाज़ सुनी थी। हो सकता है कि ये मार्टिन्स का बेटा रहा हो, पर कोई भी इस तथ्य के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं जुटा पाया। इस बात को हुए तकरीबन 1 दशक बीत गया। मार्टिन्स को अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और आज तक डेनिस मार्टिन्स की गुमशुदगी का रहस्य बरकरार है। वो कहाँ चला गया कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? आपकी और भी सजेशंस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।